हरियाणा फास्टेस्ट न्यूज़ लाइव देखने वाला ना सुमित्रा टी के राम राम। आज पहुँचे हैं हम गरावठी गांव में स्थित है, जहां पर सरपंच सत्यवीर सिंह के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाया जा रहा है। क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनसे बातचीत करना जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नाम क्या है जी? तिलक भूटानी। सर, ये जांच किस तरह की जांच है? ये आँखों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। कोई अगर कैटरेक्ट का पेशेंट आता है तो उसका हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं कि वहाँ से जाके आँख बनवाइए। सर, अब तक कितने कितने आंखों की जांच हो चुकी लोगों की? आज की तारीख में हाँ जी। अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास तो हो ही गए होंगे। सर, क्या गांव के लोगों की आंखें स्वस्थ है? ये लोग अपनी तरफ आँखों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। इनको जागरूक करने की ज़रूरत है। सर, कुछ दवाइयाँ भी लिखी गई है इनको? हाँ जी, हाँ जी। दवाई जो है ना, कॉमन दवाई है वो दे देते हैं। अदरवाइज़ दवाई यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सिर्फ दवाई है ना लेने के लिए आते हैं। सीरियसली नहीं लेते कि हमारी आँख कमज़ोर है क्या नहीं है। इनको अच्छी तरह जागरूक करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम अपनी कोशिश कर ही रहे हैं। सर, किस लेवल पे कोशिश करी जा रही है सर? मैं समझा नहीं, आप कैसा पूछना चाह रहे हैं? जैसे कि आंखों की जांच के लिए कि किस कोशिश जारी है आपकी? जैसे अपनी तरफ से कोशिश जारी है कि हाँ, जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा कर सकें वो करें। ठीक है। अपनी तरफ से यही कोशिश की जा रही है। बाकी तो गांव के जो सरपंच हैं या मेंबर हैं, जो मौजूद आदमी हैं, ये भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। ठीक है। ये थे हमारे आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, जिन्होंने बताया कि गांव के लोग अपनी आंखों का ध्यान नहीं कर रहे, जिसके कारण बीमारी सामना करना पड़ रहा है। तो इसी विषय में इन्होंने जांच शिविर लगाई गई है, ताकि लोगों तक अच्छा सा मैसेज जा सके कि अपनी आंखों का ध्यान रखें, छोटे से ले तक बड़े बुजुर्गों तक। अब दूसरे से डॉक्टर से बातचीत। पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा फैली हुई है बच्चों में, जैसे पेट में कीड़े वगैरह और उनकी हाइट ना बढ़ना, भूख ना लगना, ये बहुत कॉमन समस्या है। अगर जागरूक इंसान गाँव के बच्चे जागरूक किए गए, पेरेंट्स जागरूक कर दिए गए तो इस समस्याओं से बचा जा सकता है। इसमें आप होम्योपैथी के अपना सकते हैं। बच्चों को यदि हाइट ना बढ़ रही हो या फिर उनको कोई पेट की कीड़े हो, बार आ रही दांत ना निकल, इन सब चीज़ों में होम्योपैथिक बेस्ट काम करते हैं। तो आप बच्चों को अगर मेडिसिन बिना होम्योपैथिक खिलाओगे तो आप उनको बहुत ज़्यादा बीमारी से बचा सकते हो और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो जितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो इन बीमारियों से बहुत जल्दी और बिना किसी इंजेक्शन से, बिना किसी से, और बच्चे होम्योपैथिक दवाई लेकर बहुत खुश हो रहे हैं। और अगर ऐसा इलाज उनको दिया जाए तो क्या बच्चे जल्दी ठीक नहीं होते? उनकी बीमारी कितनी आसानी से ठीक और की जा सकती है। तो होम्योपैथी बच्चों के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेट की समस्याओं के लिए, स्किन की समस्याओं के लिए, दिमाग माइग्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, इन सब चीज़ों में होम्योपैथी में बहुत अच्छा इफेक्टिव आ रहा है। और जैसे गाँव में है, गाँव में बहुत सारा डिप्रेशन है, जोड़ों का दर्द है, तो इसमें बहुत इफेक्टिव। आज के जैसे एज में है तो बहुत सारे माताएं हैं जिनको जोड़ों का दर्द आया हुआ है, पेट की बहुत कॉमन समस्या है। होम्योपैथिक इसमें जड़ से इलाज करती है। एलोपैथिक में क्या है, वो जो भाई ऑपरेशन करवाओ इसका या फिर इसमें कुछ इंजेक्शन लगवा दो। हम होम्योपैथिक दवाई गैप बिल्कुल भर बिल्कुल इसकी भी रिकवरी हो जाती है। प्रॉपर उससे जो पेन रहता है, इसका करेक्ट रह की आवाज़ आती है, कैल्शियम की कमी की वजह से आती है। अगर होम्योपैथिक से लेते हैं तो उनका गैप भी वापस आ सकता है और दर्द को खत्म हो जाता है। आज के टाइम पे ये लगा लो हमारे हाँ, आज के जितने डॉक्टर भी खुद हमारे पास 15 दवाई देने लगा। मतलब मोस्ट ऑफ जैसे
पता चल रहा है होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो बहुत सारे कन्वर्ट होने लग रहे हैं। सब बोलते हैं कि होम्योपैथी का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लंबाई, लेकिन लंबाई इलाज के साथ ये जड़ से खत्म करता है, इसलिए बीमारी में थोड़ा सा लंबा टाइम लगातार बीमारी जड़ से होती है। तो मोस्ट जो एजुकेशन जैसे बढ़ रही है तो होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट होने जाने लग रहे हैं। अगर स्वस्थ और हेल्दी रहना चाहते हो तो होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट हो जाए बिना किसी साइड इफेक्ट के, अच्छा रिजल्ट। आज गांव के नवनिर्वाचित सरपंच सत्यवीर सिंह द्वारा आज निःशुल्क जांच शिविर का जो प्रबंध किया गया है, हमारे बीच में सत्यवीर सिंह के बड़े भाई श्री कश्मीर सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनकी सहयोग से उनके आज गांव वालों को निःशुल्क जांच शिविर की जो लाभ उठाने का मौका मिला है, इसके लिए हम उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। और जो उन्होंने बढ़ चढ़कर जो गांव वालों के लिए जो अच्छे काम किए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और ये आशा करते हैं कि आगे भविष्य में भी ये ऐसे ही लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे और भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे और उनके स्वास्थ्य जीवन बना रहे। धन्यवाद जी। ठीक। मेरा डॉक्टर CS नागर। सर, ये महिलाओं में या पुरुषों में किस तरह की बीमारी देखने को मिल रही है सर? गांव में तो हम जैसे अलग अलग गांव में जा रहे हैं आजकल, एक तो आँखों का सबसे ज़्यादा वहाँ मिल रहे हैं पेशेंट। दूसरा जोड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना पीना हमारा इतना मिलावटी शुरू हो गया है। अच्छा, गाँव में जो इन लोगों की व्यवस्था रहती है वो पूरा दिन काम करने की रूटीन रहता है, लेकिन खाना पीना जो एक तो यूरिया का जैसे वो छिड़काव करते हैं उस समय आँखों पे भी बुरा असर डालता है, और फिर खाते हैं जब हम तो हमारे जोड़ों में भी सबसे ज़्यादा बुरा असर डालता है। सर, अब तक कितने लोग ग्रस्त है बीमारियों से? अब तक यहाँ 75-76 पेशेंट आए हैं, सारे के सारे ही जॉइंट्स में तो सबको ही है ऑलमोस्ट। तो सर, जो ये दवाइयाँ दे रहे हैं ये फ्री कॉस्ट है या कुछ प्राइस रखा हुआ है? नहीं, दवाइयाँ, आँखों के टेस्ट, फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट, होम्योपैथी की दवाइयाँ ये निःशुल्क है सारी, जिसमें लैब का कोलेस्ट्रॉल और शुगर वो निःशुल्क है। बाकी जो टेस्ट हैं उसके बिल्कुल मामूली दरें हैं। हाँ जी, किफ़ायती। सर, आप ग्रामीण वासियों को क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण निवासियों को यही कहना चाहेंगे हम कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, एक दिनचर्या प्रॉपर सेट करें। गाँवों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि सुबह जल्दी उठना रहता है, इसलिए उस समय कम से कम 20 से 25 मिनट अपने शरीर को दें, उसके बाद अपना जो है रूटीन सारा शुरू करें। सर, बच्चों में भी बीमारी देखने को मिल रही है? किस तरह बच्चों में भी बहुत बीमारियां, बच्चों में आजकल आँखों का तो इतना बढ़ा हुआ है कि आँखों में ड्राइनेस हो जाता है, आँखों के नंबर चश्मे जैसे देखा है आपने। एक तो मोबाइल का भी साइड इफ़ेक्ट आ रहा है गाँव में भी हैं, और दूसरा कमर में भी दर्द, क्योंकि बाहर की आउटडोर गेम्स तो सारे बंद हो गए हैं। अब लोग गेम्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, घरों में ये रह गया। गांव में भी, गांव का भी कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है, तो उसको एक तो हमें जो हमारा पुराना कल्चर है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। हाँ जी। सर, आप फिर सर पहली बार आए हैं या कई कितनी बार से? नहीं, हम सहयोग सारथी सोसाइटी को हम जो है रन कर रहे हैं, और उसके अंडर में ही मैं ये सारे के सारे कैंप ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, जिसमें हमारे डॉक्टर तिलक बुटियानी, डॉक्टर परमजीत तोमर जी हैं, डॉक्टर मोनिका भाटिया दंत चिकित्सक हैं, और हमारे लैब के सहयोगी आयुष अग्रवाल जी हैं मैक्स लैब से। हमारी ये पूरी टीम है जो हर हफ्ते हर संडे को अलग अलग गाँव में जाकर के कैंप करते हैं। जैसे लास्ट हमने लगाया था चिमनी गाँव में। चिमनी गाँव में हमने देखा था कि आँखों के सबसे ज़्यादा मरीज आए हुए थे। तो अलग अलग गांव में अलग अलग बीमारियां ऐसे भी है कि एक गांव में ये स्पेसिफिक इतने ज़्यादा आंखों के मरीज़ थे वहाँ, बहुत ज़्यादा। सर, ये जो अपनी सोसाइटी है सहयोग सारथी सोसाइटी है, ये पूरे हरियाणा में लेवल पे काम कर रही है क्या गाँव में जाकर? अभी हमने अपना रोहतक के आसपास के गांव को पकड़ा है। एक्चुअली में हमने ये कोविड के बाद बनाया है इसको हमने,
और उसके बाद जैसे कोविड में हमने निगम के साथ मिल करके थोड़ी सेवाएं दी थी समाज में, पर उसके बाद हमें महसूस हुआ कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए हमें। जब हमने अपना ये सहयोग सारथी बनाया ये राज्य स्तर पे है, बट अभी हम रोहतक में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाएंगे। सर सरकार से भी कुछ सहयोग मिल रहा है आपकी फाउंडेशन को, ना या सही, अपने खर्चे अपने ही खर्चे पे हम जो हैं कर रहे हैं सारा। सरकार से अभी कोई ऐसा सहयोग ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ के सरपंच साहब ने आज का यहाँ करवाया है, अलग अलग गाँव के सरपंच हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं, वो हमें सपोर्ट कर रही हैं। सर आप सरपंच को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया प्रयास है, और ये मैं तो कह रहा हूँ उनको कि समय समय पर इससे भी अच्छा प्रयास करना चाहिए उन्हें। ठीक है सर, ओके सर, ठीक। एक